बहुमुखी प्रतिभा के मालिक प्रेमनाथ की पहचान हिंदी सिनेमा में एक बेहतरीन अभिनेता के तौर पर होती है। उनके खाते में 250 से भी ज्यादा फिल्में हैं। इनमें जॉनी मेरा नाम, धर्मात्मा, बरसात, काली चरण, प्राण जाए पर वचन न जाए, बॉबी और लोफर जैसी फिल्मों में किए गए उनके अभिनय को सदियों तक नहीं भुलाया जा सकेगा। प्रेमनाथ की पकड़ सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने कभी साहित्य का रस पिया तो कभी राजनीति में डंका पीटा। उनका व्यक्तित्व तो ऐसा था कि फिल्मों की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री मधुबाला भी उनके प्यार में दीवानी हो गई थी। लेकिन आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेमनाथ साहब की पत्नी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेमनाथ का जन्म 21 नवंबर 1926 को पेशावर में हुआ था। प्रेमनाथ का पूरा नाम प्रेमनाथ मल्होत्रा था। विभाजन के बाद उनका परिवार भारत के जबलपुर, मध्य प्रदेश में आकर बस गया। प्रेमनाथ को बचपन से ही अभिनय से लगाव था और वे फिल्मों की दुनिया में ही अपना करियर बनाना चाहते थे। उनके पिता पुलिस अफसर थे। ऐसे में वे चाहते थे कि उनका बेटा भी देश की सेवा करे और इसके लिए उन्होंने बेटे को आर्मी में भर्ती करवा दिया था। पिता की बात मान प्रेमनाथ आर्मी की ट्रेनिंग तो लेने गए, लेकिन उनका दिल अभिनय पर ही था। ऐसे में उन्होंने बंदूक खरीदने का बहाना कर पिता को खत लिखा और 100 रुपए मांगे। पिता ने भी पैसे भेजे, जिन्हें लेकर प्रेमनाथ मुंबई चले गए। वे पृथ्वीराज कपूर के बहुत बड़े प्रशंसक थे और उन्हें अक्सर खत लिख अभिनय करने का मौका मांगा करते थे। मुंबई पहुंचकर वो पृथ्वीराज कपूर से मिले और उनसे खुद को अपना चेला बनाने की गुजारिश की और पृथ्वी थिएटर में भी काम मांगा। जिसके बाद पृथ्वीराज कपूर ने उन्हें थिएटर में दाखिला दे दिया, जहां उनकी दोस्ती राज कपूर से हुई और उनकी दोस्ती खूब रंग लाई। यूं तो प्रेमनाथ फिल्मों की दुनिया में हीरो बनने आए थे, लेकिन उनका ये सपना काम नहीं कर पाया, बल्कि उन्हें इंडस्ट्री में पहचान बतौर खलनायक मिली। दरअसल हिंदी सिनेमा की पहली रंगीन फिल्मों में से एक अजित से प्रेमनाथ ने बॉलीवुड में डेब्यू किया। ये फिल्म कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई, लेकिन प्रेमनाथ अपने अभिनय से लोगों की नजर में आ गए थे। फिर प्रेमनाथ ने आग और बरसात जैसी फिल्मों में राज कपूर के साथ काम किया, जिसने उन्हें सफल बनाया। फिल्म के सेट पर मिला प्यार। 1953 में फिल्म औरत की शूटिंग के दौरान ही उन्हें अभिनेत्री बीना रॉय से प्यार हुआ और उन्हीं से शादी भी कर ली। एक और बीना कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रही थी तो प्रेमनाथ बतौर हीरो खुद को सफल नहीं बना पाए। कुछ समय बाद फिल्मों से प्रेमनाथ ने ब्रेक लिया और सन्यासियों की तरह रहने लगे। हालांकि कुछ साल बाद उन्होंने कमबैक किया और बतौर खलनायक अपनी जबरदस्त पहचान बनाई। नकारात्मक किरदार निभा प्रेमनाथ इतने मशहूर हो गए कि उन्हें हीरो से ज्यादा फीस मिलने लगी और इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, बल्कि अपना प्रोडक्शन हाउस भी खोला और कई फिल्मों का निर्माण भी किया। फिल्मों से लंबे समय तक दूर रहने के बाद प्रेमनाथ ने फिल्म जॉनी मेरे नाम से कमबैक किया। हीरो के रोल में जब हिट नहीं हुए तो उन्होंने बतौर विलन फिल्मों में काम करना शुरू किया, जिससे उन्हें जबरदस्त पॉपुलैरिटी मिली। एक के बाद एक हिट फिल्मों में नजर आने के बाद प्रेमनाथ हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल हो गए, जहां एक तरफ शादी के बाद बीना राय अनारकली, ताजमहल और घूंघट जैसी फिल्मों में शोहरत बटोर रही थी, वहीं दूसरी तरफ प्रेमनाथ के हाथ असफलता लग रही थी। आलम ये था कि उनके घर पर जो शादी समारोह का कार्ड आता था उस पर लिखा होता था मिस्टर एंड मिसेस राय। अधिकतर डायरेक्टर भी उनके घर पर बीना राय को कास्ट करने के मकसद से जाते थे, लेकिन प्रेमनाथ को लगता था कि वो उनके लिए फिल्मों के ऑफर लाए हैं। उनकी जिंदगी की कहानी हूबहू फिल्म अभिमान की कहानी जैसी हो गई थी। पत्नी की सफलता से उन्हें कोई गम नहीं था, लेकिन खुद की नाकामयाबी उन्हें परेशान करती थी। इसी वजह से उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से कुछ सालों के लिए दूरी बना ली। उस दौरान वो सन्यासियों की तरह जिंदगी जीते थे। अभिनय के साथ किया फिल्म का निर्माण। प्रेमनाथ को पर्दे के पीछे के काम भी समझ थी।
ऐसे में उन्होंने पत्नी के साथ मिलकर प्रोडक्शन कंपनी पीएन फिल्म्स की शुरुआत की। इस बैनर तले कई फिल्में रिलीज हुई, लेकिन अधिकतर फ्लॉप रही। इसके बाद उन्होंने अपना पूरा ध्यान वापस अभिनय करियर में दिया। साल 1975 में आई फिल्म धर्मात्मा में निभाई गई उनकी भूमिका काफी मशहूर हुई। उन्होंने अपनी फिल्म करियर में कालीचरण, सन्यासी, सगाई, शोर, बादल, धर्म कर्म, लोफर, धन दौलत और बेईमान जैसे करीब 250 से भी ज्यादा फिल्में की। लेकिन 80 के दशक में स्वास्थ्य खराब होने की वजह से उन्होंने फिल्मों से संन्यास ले लिया, जिसके चलते साल 1985 में आई फिल्म हम दोनों उनके जीवन की आखिरी फिल्म बन गई। राज कपूर की पत्नी कृष्णा के भाई थे प्रेमनाथ। शुरुआत से ही प्रेमनाथ और राज कपूर अच्छे दोस्त थे। राज कपूर की कई सारी फिल्मों में प्रेमनाथ नजर भी आए थे। एक बार राज कपूर प्रेमनाथ के साथ रीवा गए थे, जहां राज कपूर को कृष्णा पहली नजर में ही पसंद आ गई थी और दोनों ने शादी कर ली थी। वहीं प्रेमनाथ की दूसरी बहन उमा की शादी एक्टर प्रेम चोपड़ा से हुई थी। प्रेमनाथ और मधुबाला ने साथ में बादल, आराम और साकी जैसी फिल्मों में काम किया था। इन फिल्मों की शूटिंग के दौरान ही दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ी थी और दोनों शादी भी करना चाहते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ने एक दूसरे को 6 महीने तक डेट किया था। प्रेमनाथ चाहते थे कि मधुबाला हिंदू धर्म अपनाकर उनसे शादी कर ले। मधुबाला दरअसल मुस्लिम थी और पठेवन परिवार से थी। प्रेमनाथ की ये बात मधुबाला को कतई मंजूर नहीं थी, इसीलिए दोनों ने दूरी बना ली। मधुबाला से दूर हो जाने के बाद भी प्रेमनाथ उन्हें बहुत चाहते थे, लेकिन उसी बीच दिलीप कुमार और मधुबाला के अफेयर की चर्चा भी जोरों पर थी। दोनों ने साथ में कई फिल्में भी की थी। जब मधुबाला और दिलीप कुमार के रिश्ते की बात प्रेमनाथ को पता चली तो उन्होंने पूरी तरह से अपने कदम पीछे खींच लिए। दरअसल दिलीप कुमार और प्रेमनाथ दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। धर्म के नाम पर वो मधुबाला को पहले ही खो चुके थे, इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि दिलीप साहब ने उनकी दोस्ती खराब हो। प्रेमनाथ ने 1969 में आई अमेरिकन फिल्म कैंकरे में भी काम किया था। साथ ही उन्होंने अमेरिकन टीवी शो माया में भी 1977 से लेकर 1969 तक काम किया था। इसके साथ ही उन्होंने अपनी स्वतंत्र पार्टी का गठन किया, जिसके प्रचार प्रसार के लिए वो देश भर में घूमे और अपनी पार्टी के हित में कई भाषण दिए। लेकिन राजनीति का छल कपट उन्हें ज्यादा दिन तक रास नहीं आया और कुछ ही सालों में उन्होंने राजनीतिक गलियारों से अपने आप को दूर कर दिया। 3 नवंबर 1992 को उनका निधन हो गया। भले ही आज प्रेमनाथ इस दुनिया में ना हो, लेकिन उनके अभिनय की अमिट छाप लोगों के दिल में रहेगी। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।